हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है, छोड़ देना है औरों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से बहुत सारा आपके लिए यहाँ पे मैं बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा डिवाइन एंजल से करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहती है, क्या गाइडेंस मिलती है आपके लिए, क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, तो अब आज से ये कंटिन्यू रहेगी आपके लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या आने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली। टावर, वाव। अब आप सोच रहे होंगे मैं टावर को वाव क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसी वाइब्रेशन मुझे आ रही है। ये आपके लिए टावर नहीं है, आप टावर बने हुए हैं लोगों के जीवन में। देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, किसके जीवन में? झूठ, मक्कार, चोरों के जीवन में। वाव, 9 ऑफ कप्स। ओके, चलिए रीडिंग करते हैं, फिर जरूरत लगे कार्ड लेते रहेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हैं जो पूरी तरह फुलफिल है अपने लाइफ में, बैलेंस है, इमोशंस आपके बैलेंस हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गजब की एक आपके अंदर ना शक्ति है, एक पावर है जो आपको कोई इमोशनल करके आपका येड़ा बन के पेड़ा नहीं खा सकता। अब आप ऐसे इंसान हैं, आप ना, आपके सामने अगर कोई जैसे दुष्ट इंसान, झूठा इंसान, जैसे ये है मक्कार, आपके जीवन में कोई तो ऐसा है, ये झूठ, फरेब, मक्कार, किसी तरीके की चीजें स्नैच करना, या आपकी प्रॉपर्टी, मनी, फाइनेंसेस। कार्ड नहीं आए पर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझे वाइब्रेशन आगे, अभी कार्ड भी आएगा इसका जो मैं बता रही हूँ। मनी, फाइनेंसेस, आपके प्रॉपर्टी हो सकती है जिसकी पूरी पूरी नजर आपके इस एसेट्स पे है। ऐसे लोगों के जीवन में आप टावर खड़ा कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि किस तरह से टावर आ रहा है। टावर ऐसा आ रहा है, इन लोगों ने आपका फाइनेंसेस, मनी, जो कुछ भी आप यहाँ पे है, उसके लिए इन्होंने आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक किया। टावर के रूप में वो आपके जीवन में गिरा, पर गिरने के बाद हुआ क्या? ये टोपी उड़ी, यानी आपको नुकसान पहुंचा। लेकिन क्या हुआ? आप बैलेंस होने के कारण ये टावर बैकफायर हुआ इन्हीं के जीवन में। ये जो झूठे, चोर, मक्कार लोग हैं, इनके जीवन में जब ये बैकफायर हुआ ना, तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनका झूठ इनको ही ले बीता और ये टावर इनके ऊपर जाके गिरा। तो आपकी एनर्जी फुलफिलमेंट की है, आप पूरी तरीके से बैलेंस है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, फुल ऑफ लव। ओ माय गॉड, यहाँ पे आप हर किसी से, आपका ऐसा लग रहा है ना कि आपका पूरी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे चेंज हुई है, क्योंकि जो इंसान बहुत इमोशनल था वो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने अपने इमोशनल चीज़ों को छोड़ दिया है, यानी उसकी जो नेचर थी उसको छोड़ा नहीं आपने। बाहर से मैं बताऊं ना, आप नारियल की तरह हो गए, बाहर से कड़क पर अंदर से उतने ही नरम, उतने ही मुलायम है। तो आप क्या करते? ऐसे लोगों के जीवन में टावर गिरा रहे हैं। आप नहीं गिरा रहे, आपकी एनर्जी ही बैकफायर कर रही है। कुछ लोग आपके जीवन में जरूर, जिसकी मनी पे, प्रॉपर्टी पे, किसी न किसी चीज पे इसकी बुरी नजर, कोई इंसान आपके जीवन में हो सकता है जो कुछ चीजों को स्नैच करना चाहता था, कुछ चीजों को आपके जीवन से लेके, और इसके बाद ये रफू चक्कर होने के
चक्कर में था और पीछे मुड़ मुड़ के देख, इसकी प्लानिंग यहाँ पे फेल हुई है। बहुत बड़ी प्लानिंग इसने बनाई थी आपके लाइफ में, कोई भी हो सकता है, कि कुछ छीनना, घर छीनना, आपका प्रॉपर्टी छीनना, आपके पैसे में सेंध मारना, ऐसा कुछ इसने जरूर किया था। और लेकिन आपकी एनर्जी ने जो भी, इसने देखिए 2 तरीके अपनाए। पहले तो इसने फ्रॉड करके सोचा ले ले, दोबारा इसके जीवन में इसने ब्लैक मैजिक भी किया कि आप किसी तरीके से मैनिपुलेट हो जाओ, मैनिपुलेशन में किसी ने फंसाने की कोशिश की। ये टावर बैकफायर हो गया, इन्हीं के जिंदगी में जाके गिरा। मैंने कहा ना कि मेरी वाइब्रेशन आ रही है और कार्ड आएगा ही आएगा। ये देखिए मैं चारों कार्ड ले रही हूँ, एक साथ गिरा है क्योंकि मुझे वाइब्रेशन पहले आई थी कि ये पैसे का मैटर है। और देख लीजिए यहाँ पेंटिकल, यहाँ पेंटिकल। ये टैरो कार्ड की खूबसूरती होती है कि आपको कार्ड आने से पहले वाइब्रेशन पता चले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, स्टार, वाओ। यहाँ पे ना मैं क्या ही बोलूं, ऐसे कार्ड आ रहे हैं, आई एम स्पीचलेस। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। आपके जीवन में आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। ईश्वर ने पहले ही आपको रोलर कोस्टर भरी जिंदगी दी है और घुमाया है खूब अच्छी तरीके से, हीरे को तराशा गया है। और आज देखिए ये दोनों चीजें हैं, आप यहाँ पे इमोशनली बैलेंस है और यहाँ पे भी बैलेंस का ही कार्ड है। ये स्टार सीड जो है, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। यहाँ से पानी घड़े में भर रहा है और यहाँ पे गिरा रहा है, यानी बैलेंस कर रही है अपनी लाइफ को। और इसके ये इतना बैलेंस आप हो चुके हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, और पूरा यूनिवर्स ने साथ दिया है आपका। आप एक स्टार सीड है भाई। बहुत आपने कठिन भरी जिंदगी जी है। आप शुरू से, जैसे एक हीरा होता है ना, तो जब वो निकलता है कोयले की खान से, फिर उसको क्या करना चाहिए, चमकाना होता है। ईश्वर ने आपको चमका दिया और आप चमक रहे। यूनिवर्स की फुल एनर्जी आपके साथ है, फुल एनर्जी। तो अभी जो ये लोग थे ना आपके जीवन में, यहाँ पे ये कोई ऐसा फ्रॉडी, विश्वासघाती कोई इंसान, ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, बिल्कुल ईश्वर ने आपको तराश के और आपके जीवन में आपको किंग लाइक एनर्जी में पेश किया है। और यहाँ पे आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आप किंग लाइक एनर्जी में है और यही जलन का कारण बना हुआ है। आपके पास पैसे हैं, कोई आपके पैसे से जल रहा है और यह आपकी प्रॉपर्टी, पैसा कुछ ना कुछ स्नैच करना चाहता है, जिसके कारण इसने आपके जीवन में ब्लैक मैजिक भी किया और प्लानिंग प्लॉटिंग की। और ये टावर उसी के मुंह पे जाके गिरा जिसने इसकी प्लानिंग बनाई थी। कोई इंतजार कर रहा था किस तरीके से आपके पैसे में अपना हिस्सा, रोटी का टुकड़ा ले सके, क्योंकि हराम का खाने की आदत है। ये कोई अपना ही है, आपके फैमिली का कोई हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है कि इन्हें रोटी टुकड़ा खाना है लेकिन आपका खाना है, क्योंकि खुद इनके में इतनी क्षमता नहीं है कि आपकी तरह किंग ऑफ, एक स्टार सीड से घिस घिस के जीवन की कठिनाइयों को सह सह के जो आप यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए हैं, तो ईश्वर ने आपको ऐसे ही नहीं दिया है। ईश्वर ने इतनी परीक्षा आपके लिए है, इतनी परीक्षा ली है कि अगर आप बताने किसी को बैठेंगे ना, तो कोई इंसान यकीन ही नहीं करेगा कि किसी के जीवन में इतनी परीक्षाएं कैसे आ सकती है, और अभी भी चल रही हैं। लेकिन ईश्वर ने आपको चमकाते चमकाते, तराशते तराशते, ईश्वर को ये पता चला है कि आप ही वो इंसान है जिसे, या बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि आपने कठिन परीक्षा दी है, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम से आप जूझे हैं, फिर भी आपने शिकायत नहीं की है, आप झूलते रहे इस पार से उस पार, लोगों की दुश्मनी का शिकार हुए, लोगों के थीफ जैसे लोगों ने आपको ठगा, थीफ जैसे लोगों ने आपसे कुछ ना कुछ ठगी की, और आज भी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। लेकिन ईश्वर ने आपको इतना सबल, इतना मजबूत बना दिया है कि अब ये आपसे छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंट, आपके पास पैसा भी है, पावर भी है, आप अपने एक अथॉरिटेटिव स्टेट में भी हैं कि आपका ये लोग नुकसान नहीं कर सकते। और ये जो भी आपके पीठ पीछे करेंगे ना, ये आपकी एनर्जी ऐसा बैकफायर कर रही है इनके तरफ, ऐसे इस तरीके से बैकफायर कर रही है कि जो ये आपके लिए करना चाह रहे हैं वो अपने मुंह की खा रहे हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे कोई लंबे समय से वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि किस तरीके से आपका पैसा, देखिए किसी ने, यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी फील हो रही है, किसी ने पास्ट में आपका पैसा लिया और पैसे को हथिया लिया, वो देने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन यूनिवर्स उसके ना हलक में हाथ डाल के ये पैसा निकालेंगे। ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप बहुत ईमानदार इंसान थे और आपने किसी को पैसे दिए या किसी ने आपसे लिए झूठ बोल के,
या सच्ची भावना से ही लिया होगा, अब ईमान बदल गया किसी का, क्योंकि वो देख रहा आप किंग ऑफ पेंटिकल्स में, तो आपको पैसा ना भी देगा तो क्या हर्ज है ना। किसी की नीयत बदल गई, कोई बेईमान इंसान बन गया और आपका पैसा छीन करके स्नैच करके बैठ गया, आपके पैसे वापस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे यूनिवर्स उसको अच्छी तरीके से डंडा कर रहे हैं, उसके जीवन में इतना ज्यादा उसको यूनिवर्स आपकी तरफ धकेल रहा है कि चाहे जैसे, क्योंकि आपका ईमानदारी का पैसा था और कोई ऐसे लेके जा नहीं सकता है। आपने बहुत लंबे समय तक वेट किया इस पैसे का कि आपको मिल जाए आपका पैसा। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन आपने ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बने कैसे, ये मेहनत आपकी लगी। आपने हथौड़ा चलाया, कहने का मतलब सच में हथौड़ा नहीं चलाया है, कहने का मतलब बहुत मेहनत आपने की, आपकी मेहनत यहाँ पे दिख रही। आपके पास ऐसे गिरा हुआ एक पेंटिकल, एक पैसे से आपने शुरुआत की है और आपने इस पैसे को कहां तक पहुंचाया, यहां तक अपनी मेहनत से। और कैसी मेहनत से? टावर मोमेंट। जितने भी आपके जीवन में परेशानियां, दुख, दर्द लोगों ने आपका छीना भी है, छीनने की कोशिश भी की है, बहुत सारे माइंड गेम्स यहाँ पे खेले गए हैं आपके खिलाफ, और अननेसेसरी का आपके दुश्मन पैदा हुए हैं। इस जैसे ये चोर जैसे इंसान, अननेसेसरी का आपके साथ दुश्मनी पैदा हुई है लोगों की, और लोग आज तक आपके जीवन में दुश्मनी निभा रहे, आज भी टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स किसी को करने नहीं दे रहा। अभी यहाँ पे एक बैरियर लग चुका है, एक रोक लग चुका है। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई थी। आपको ऐसे ही नहीं, यूनिवर्स ने ऐसे ही नहीं आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स बनाया, पैसे का राजा ऐसे ही नहीं बनाया। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी हिम्मत, और आपने किसी को अगर दिया भी ना तो वेट किया, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं किए। इसलिए यूनिवर्स अब इनके जीवन में टावर गिरा रहे कि भाई दो पैसे, नहीं तो ये सारे पैसे बर्बाद होंगे। ये यूनिवर्स का सीधा सीधा फंडा इनके जीवन में लागू हो चुका है, यानी टावर मूवमेंट आ चुका है। ये जितना ही पैसा आपका दबा के बैठे थे ना, उतना ही अभी इन्हें उगल उगल के निकालना पड़ेगा। यूनिवर्स इनको ढकेल रहे हैं, जाओ जाके पैसे दो, नहीं दोगे तो ऐसा टावर आएगा, घर में आग लगेगी, बिजलियां गिरेंगी, घर के लोग बीमार पड़ेंगे, घर के लोग हॉस्पिटलाइज होंगे, जितने पैसे तुमने मार के खाए हैं सारे पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टावर मूवमेंट इनके जिंदगी में चल चुका है। अब इनको ये सोच रहे हैं, इन्हें पता चल रहा है कि ये कर्मा भुगत रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान का इन्होंने पैसा ले लिया जो एक स्टार सीड है, बहुत ईमानदार इंसान, जिसका पैसा इन्होंने खाया है और उसके ऊपर आरोप भी लगाए हैं। उसका घर, हो सकता है किसी का घर छीन लिया हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी छीन ली हो, किसी का पैसा छीन लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी यूनिवर्स इन्हें इनकी अच्छे से वाट लगा रहे हैं कि चल बेटा दे इनके पैसे, क्योंकि न्याय तो हो रहा है। यूनिवर्स तो आप उसकी भरपाई कर रहे हैं, लेकिन अब इनसे भी कराई जाएगी, क्योंकि वेट किया आपने, बहुत वेट किया, ईमानदारी से वेट किया है। तो यूनिवर्स आपसे यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम तुम्हारा फुलफिलमेंट करेंगे, जितने रिकवरी करेंगे, हम जो भी तुम्हारा गया है हम सब रिकवरी करेंगे, लेकिन इस इंसान से भी रिकवरी करवाई जाएगी। इसलिए यूनिवर्स इनके पीछे हाथ धोके पड़ चुका है। और देखते हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, और क्या एनर्जी आ रही है। जय हो बजरंगबली। 7 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे आप कोई ऐसे, क्योंकि स्टार सीड है ना, तो आपकी लाइट है, एक आपकी एक ऑरा है, ये लाइट आप देख रहे हैं ना, लाइट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो भी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसने, ये कोई आपका आस्तीन का सांप यहाँ पे निकल के आ गया, इस कप से एक स्नेक निकल रहा है। ये कप का मीन्स आप समझते हैं कि आप जिसको बहुत प्यार करते हैं, जो इंसान आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है, वो ही इंसान है ये जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, आपने आस्तीन के सांपों से सावधान, ये आपका ही खाएंगे, आपका ही सब कुछ यूज करेंगे, उसके बाद आपको डिफेम करेंगे। क्या डिफेम करेंगे? आपके ही आसपास से, आपके ही साथ रहने वालों में से ये बातें निकलेंगी कि आप कैरेक्टर लेस इंसान हैं। बी अलर्ट। मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सावधान करना चाहती हूँ कि ये ही लोग आपके लिए डिफेम के कारण बने हैं, जो आपका खा रहे हैं और आपकी ही बुराइयां पीठ पीछे कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, और बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे ये आपको एक कैरेक्टर लेस इंसान साबित करना चाहते हैं कि हो सकता है यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल भी मुझे दिख रहा है, कोई हो सकते हैं यहाँ पे जो आपकी बहुत बुराइयां पीठ पीछे चलती हैं और एक न एक दिन आपके खिलाफ ये खड़े होने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, बहुत नेगेटिविटी आपके लिए फैला सकते हैं, आपको बहुत नेगेटिव इंसान, डिक्टेटर, एक
ऐसा इंसान आपको साबित कर सकते हैं कि आप बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, लोगों के ऊपर आप उनको कैद करके रखना चाहते हैं और आप खुद एक बहुत कैरेक्टरलेस इंसान हैं। तो ये मुझे बहुत बुरी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। आपको बहुत ही ज़्यादा हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में मुझे राहु की प्लेसमेंट बहुत ही खराब दिख रही है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, उनसे ये चीज़ें ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि आपके बने बनाए घर को तोड़ने के लिए आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल मुझे दिख रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये उनके कारनामे आपके जीवन में आपके सामने आ सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत बहुत अलर्ट रखना है। जो ये सारे कब दिख रहे हैं ना, जिनके लिए आप बहुत कुछ करते हैं, अरे मेरी फैमिली है, अरे मेरा घर है, मेरी फैमिली है, यही लोग एक दिन आपको ना ऐसा घर से बाहर निकालेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आपका थोड़ा सा बोलना, थोड़ा सा अगर आप कहीं भी इन लोगों के प्रति कुछ अच्छाई बोलने की कोशिश करते हैं, ये उसे दुश्मनी की तरह अपने मन में पाल रहे हैं। एक ना एक दिन ये सांप बन के आपको डसेंगे। ये देखिए, ये स्नेक कप से निकल रहा। कप यानी प्यार, जिन्हें आपने बहुत प्यार किया, जिनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचते हैं, ऐसे लोग आपको डिफेम करेंगे। 100% आप लिख लीजिए। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि आप एक स्टार सीड है। आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आए हैं। द स्टार की एनर्जी आई है, काफी बैलेंस है। आपको शायद पता भी है, यूनिवर्स आपको आप रेड फ्लैग्स आपके आसपास दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, कौन लोग हैं आपके साथ, जो आपको अंदर अंदर ये खिचड़ी पक रही है, बस एक दिन बाहर निकल के आने वाली है और वो बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन यूनिवर्स आपको किसी बहुत ही स्पेशल कार्य के लिए इस दुनिया में आप आए हैं, जो आपको करना है। लेकिन वो कार्य तो आप करेंगे, 100% आप करेंगे, चाहे जितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। लेकिन मैं एक समय पे आपको देख रही हूँ कि बहुत दुखी भी, ये दोनों कार्ड से बहुत दुखी भी आप यहाँ पे दिख रहे हो, कि जिनके लिए एक दिन आपको पछतावा होगा, जिनके लिए आपने अपनी कमाई के सारे पैसे लगाए। यहाँ पे पेंटिकल्स, यहाँ पे पेंटिकल्स, आपने मेहनत कितनी की आप देखिए। जब आपने शुरुआत की होगी अपने काम की, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे देखिए इस इंसान के कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन जब भी आपने शुरुआत की होगी आपने बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन अब आज अगर आप अच्छी स्थिति में, आपने अपने पेंटिकल्स को, अपने पैसे को, अपने कार्य को इतने ऊपर तक लेके गए हैं, यहीं से आपका डिफेम होना तय है, क्योंकि आप अपने आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। मुझे बताना था, मैंने बता दिया। आप देखिए कि आपके आसपास कौन लोग हैं। आप किंग हैं, लेकिन अभी किंग मान रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपके ऊपर ये चोरी का इल्जाम लगाएंगे। ये देखिए, आपको डिफेम करेंगे। ऐसा यही लोग आज किंग मान रहे हैं, क्योंकि आज आपसे नीचे है। जिस दिन इनकी स्थिति आपसे ऊपर हुई ना, या जिस दिन इन्होंने आपकी कोई कमी कमजोरी देख ली तो यही इंसान जिनके लिए आप कर रहे हैं, यही लोग आपको एक चोर साबित करेंगे, यही लोग आपको एक झूठा साबित करेंगे, यही लोग आपको मक्कार साबित करेंगे, और यही लोग आपको दुनिया का सबसे बुरा इंसान साबित करेंगे। तब क्या होगा मैं बताती हूँ। तब आपको बहुत दुख फील होगा। तब आपको ऐसा लगेगा, मैंने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल किया होता, अपने इमोशंस को थोड़ा मैं प्रैक्टिकल रहा होता और प्रैक्टिकली सोचा होता, तो शायद आज मेरे जीवन में ये चीजें नहीं होती। लेकिन जब आप सोचेंगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी घर का भेदी लंका ढाए, अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो ये कहानी निकल के आ रही है। तो आप यहाँ पे एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत बड़े काम के लिए आए हैं। कोई नेगेटिव चीजें हैं जिनको आप उजागर कर सकते हैं, लोगों के सामने बोल सकते हैं, लोग आपको नेम फेम आपको मिल सकता है। ये शक्ति दुश्मनों को बहुत चैलेंज कर रही है। आप बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आए यहाँ पे, तो आपकी ये शक्ति ना आपके दुश्मनों को बहुत चैलेंज कर रही है कि आप कौन हैं। कुछ हो सकता है आप कोई गुरु मेंटोर हो सकते हैं। तो आपकी जो ये ताकत है, आपकी ये शक्ति है, जो हो सकता है आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो। तो यहाँ पे जो ताकत आप इस दुनिया में आकर के आप दिखा रहे हैं लोगों को, या बहुत ज्यादा आप अपनी ताकत को प्रदर्शन में ला रहे हैं, लेकिन एक समय इसी बीच में आपका बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए भी बनने वाला है। आप लोगों के लिए चैलेंज बने हैं, दुश्मनों के लिए, और आपके चैलेंज आपके साथ रहने वाले बनने वाले। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि आप लोगों के झूठ को उजागर करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, और आपको डिफेम करने के लिए आप जिनके साथ हैं। तो प्लीज बी केयरफुल। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं,
वो इंतजार की घड़ियां, अभी थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। आप एक वॉरियर हो सकते हैं बहुत ज्यादा, कितना भी आपको कोई गिराने की कोशिश करे ना, आप गिरते नहीं है। लेकिन आप कहाँ पे हार खाने वाले हैं, मैं आपको अभी बता दूं, आपके अपनों से। ये मुझे एक ग्रुप ऑफ पीपल, या आपकी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, आप अपनों से हार खाने वाले हैं। आप कभी सोच नहीं सकते, मैं जिनके लिए इतना पेंटिकल, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए आपने कर दिया, उन्हीं लोगों ने आपको डिफेम किया। लेकिन आप वॉरियर हैं, कितना भी आपकी बदनामी हो जाए, कितना भी आपको लोग बुरा साबित कर दे, ये स्टार्टिंग आपके घर से ही स्टार्ट होने वाली है। ये वो लोग हैं जिनके सपनों को पूरा करने के लिए आप टावर झेल रहे हैं, यानी कठिनाई झेल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये वही लोग हैं। तो यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, उस चीज के लिए आप वेटिंग पीरियड में, वॉरियर हैं आप। चाहे कोई कितना भी आपको धक्का दे दे, आप फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। उस छोटे से पौधे की तरह आप हैं कि आंधी तूफान आते हैं तो बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन जो छोटा सा पौधा होता है ना, वो लेट जाता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो टूटता नहीं है। जैसे ही आंधी तूफान जाता है, सूरज की किरणें उस पर पड़ती है ना, वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है। और वहीं आप देखेंगे बड़े बड़े पेड़ धराशायी हुए रहते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, वो वेटिंग जोन। ओ माय गॉड, द सन, भाई आप चमकने वाले हैं, बहुत ज्यादा नेम फेम आपका होने वाला है। बदनामी भी साथ साथ है, नेम फेम भी साथ है। देखिए, अगर आप पहले कोई आपको डिफेम करने की कोशिश करेगा, फिर आप उसको सही साबित करेंगे, लोग जानेंगे आप ऐसे नहीं है, उसके बाद सूरज निकलेगा। भाई ग्रहण के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में उजाला आने वाला है। हाँ, पहले सूर्य ग्रहण लगेगा आपके जीवन में, तो आपकी लाइफ बहुत कुछ करने, आप ना लाइफ में, इस जिंदगी में, इस दुनिया में सूर्य की तरह प्रकाश फैलाने के लिए आए हैं। द सन की एनर्जी है। और आप जहां जहां जाएंगे, बहुत सारे लोग, ये सनफ्लावर देख रहे इतने सारे, ये सनफ्लावर क्यों दिखाए गए? ऐसे ऐसे लोग जिनका मुख, सनफ्लावर का मुख किधर रहता है? जिधर सूरज रहता है। तो ऐसे आपकी तरफ बहुत सारे सोल्स अट्रैक्ट होने वाली हैं, क्योंकि आप एक सन की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हैं। बहुत सारा नेम फेम हो सकता है, आप यहाँ पे पब्लिक फिगर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जहां आपका बहुत नेम फेम हो सकता है। तो ये उसी के लिए वेटिंग आया था, जो आप वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन पहले तो आपको टावर फेस करना पड़ेगा। ईश्वर आपकी हर चीजें तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ने वाले हैं जिन पे आपको भरोसा होगा, पहले वो भरोसा टूटेगा, उसके बाद ग्रहण के बाद आप फिर से चमकने वाले हैं। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 7 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर अगेन, 9 नंबर, 21 नंबर। तो यहाँ पे देखिए, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि 7 की एनर्जी आई है। 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। 7777777 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। वैसे मैं अभी बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं एज यहाँ पे 51 किसी की आ रही है, 53, 41, 46, 47, 40, 39, 36, 21 भी किसी की एज हो सकती है। अब यहां पे देख लेते हैं कि आपकी बर्थडे डेट देख लेते हैं। यहां पे है किसी भी मंथ का 7 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 26 नंबर, 13 नंबर, किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है ये। अब हम देखेंगे आपके नेम इनिशियल्स। चलिए, किसी का नेम इनिशियल्स जी हो सकता है, जी, एस, बी, एल, ए, पी। तो ये आपके नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं, जी, एस, बी,
LAP। तो ये आपके नेम इनिशियल्स है। चलिए देखते हैं कुछ नेम अगर आता है तो किसी का नाम गुंजन हो सकता है, गौतम हो सकता है, शालिनी हो सकता है, शिप्रा हो सकता है, भावना हो सकता है, बेबी हो सकता है किसी का नाम, बेबी, हाँ, किसी का ललिता किसी का नाम हो सकता है, लवी किसी का नाम हो सकता है, लवली किसी का नाम हो सकता है, अपर्णा किसी का नाम हो सकता है, अर्पित किसी का नाम हो सकता है, अनन्या किसी का नाम हो सकता है, आनंद किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे कुछ नेम निकल, प्रसून किसी का नाम हो सकता है, प्रशांत किसी का नाम हो सकता है, प्रज्ञा किसी का नाम हो सकता है। तो ये कुछ नेम है। अब हम प्लेसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे इलाहाबाद या आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कोई देख रहा है यहाँ से, और लाजपत नगर, पटना, सोलापुर, गैंगटॉक, गुड़गांव, गंगोत्री, बिहार। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्लेसेस के नेम हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।